एवरीवन वेलकम बैक टू गोगेट से साइट यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, या जिसे हम लोग आईएसए भी बोलते हैं, है ना। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला हिस्सा जो है, एक तो और एक पाइपलाइंस जो हमारी रहती है, ये दोनों ना थोड़े इम्पोर्टेंट हैं बाकी के कंपैरिजन में। लाइक नंबर सिस्टम हो गया, और इसके पहले हमने जो करा था जो टाइप कैश वगैरह वाला चीज़ था, वो उससे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको आज में स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज मैं आपको बस एक बेसिक बताऊंगा जो हमारा रजिस्टर है वो होता क्या है। ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर क्या होता है? तो रजिस्टर दीज आर द मेमोरी लोकेशंस इनसाइड द सीपीयू। रजिस्टर क्या होते हैं भाई? हमारे पास में होता है, एक होता है हमारा सीपीयू। सीपीयू के बाद में आता है हमारे पास में कैश। ठीक है, कैश के बाद में आता है हमारे पास में मेन मेमोरी। ठीक है, सीपीयू के अंदर होता है हमारा रजिस्टर्स। ठीक है, सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं। ठीक, अब रजिस्टर रहते हैं वो उसकी जो साइज रहती है वो बहुत छोटी रहती है एज कम्पेयर टू कैश। कैश होते हैं एमबी के अंदर, एबीज एमबीज में रहते हैं। आजकल तो एमबीज में आने लग गए, 1 MB 4 MB इस टाइप से रहते हैं। और हमारी जो मेन मेमोरी या रैम रहती है वो जीबीज में रहती है ना, मैंने बताया भी इसके पहले वाले वीडियो में। रजिस्टर जो रहते हैं ना वो और छोटे रहते हैं, वो मतलब केबी से भी कम में आते हैं, वो बाइट्स में रहते हैं। वो हो सकता है 4 बाइट्स हो सकता है 10 बाइट्स हो, मतलब बहुत छोटे रहते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं रजिस्टर। ठीक है, ये होता है। अब इसके टाइप्स हो गए, तो सबसे पहला है टाइप प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर या जिसे हम लोग पीसी बोलते हैं, ये पहला टाइप है रजिस्टर का। स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द करंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर पीसी क्या करता है? ये टर्म्स इसलिए याद होना जरूरी क्योंकि ये ना यूज होंगी, अभी अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे ना, तो उसमें यूज होगी ये चीजें, तो इसलिए पता होना जरूरी है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है भाई? स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हाइल एक्सेसिंग द करंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो उसमें दो पार्ट रहते हैं, एक होता है हमारा करंट का और एक होता है हमारा नेक्स्ट का। ठीक है, ये नेक्स्ट का इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या बोल रहा है भाई? इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो वो वाले इंस्ट्रक्शन से स्टोर करता है जो एग्जीक्यूट होने वाले रहते हैं। लाइक मे बी हमारे पास में इंस्ट्रक्शन होंगे लोड X10, है ना। ये इस तरह से ना क्या होता है जनरली, इस तरह से इस लो लेवल, इसे हम लो लेवल कोडिंग बोलते हैं। इसके अंदर ना इस तरह से हमारा जो हमारा सिस्टम रहता है वो ना इस फॉर्म में हमारे पूरे जितने भी ऑपरेशन से परफॉर्म करता है ना। जैसे लोड, उसके बाद में ऐड, अगर ऐड कर रहे हैं तो ऐड हो गया, फिर लोड के बाद में फिर वापस से मेन मेमोरी में भेजना है तो उसके लिए कॉपी, मतलब बहुत सारे अलग अलग कमांड्स रहते हैं। तो वो ये चीज़ ये बहुत लो लेवल पे इस तरह से चलता है। तो वो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वाली चीज़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है वो एड्रेस स्टोर करता है, सिंपल। ठीक, उसके बाद में आता है मेमोरी डेटा रजिस्टर या एमडीआर, या जिसे हम लोग बोलते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर, एमबीआर। ये क्या करता है? ये हमारा डेटा स्टोर करता है, जैसे ये एड्रेस स्टोर करता है, ये डेटा स्टोर करता है। ठीक है, तो अब जैसे एम ए आर क्या होता है? एम ए आर सिर्फ राइट करता है, और एम बी आर जो होता है रीड और राइट दोनों करता है। ठीक है, ये दोनों मैंने एक ही में बता दिए क्योंकि दोनों हैं तो डेटा स्टोर करने वाले, बट दोनों के काम थोड़े से अलग है। ठीक है, जो एम ए आर रहता है, मतलब ये सॉरी ये वाला जो है ये और ये, है ना, इन दोनों का बता दिया। ये सिर्फ रीड का काम करता है, राइट का काम करता है, और ये रीड राइट दोनों करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है जनरल पर्पस रजिस्टर, या फिर जीपीआरएस भी जिसे बोलते हैं, है ना। ये क्या बोलता है? ये बोलता है इन दिस वी लोड अनलोड द डेटा इन द रजिस्टर। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें इसका यूज करते हैं टू लोड एंड अनलोड द डेटा इन द रजिस्टर। ठीक है, ये इतना यूज में नहीं आता है वैसे, है ना। मोस्टली आपको जो मिलेंगे ना क्वेश्चंस में, उसमें यही सारे रहेंगे ऊपर के चार। ठीक है, और नेक्स्ट आया हमारा प्रोसेसर स्टेटस वर्ड, प्रोसेसर स्टेटस वर्ड करके। प्रोसेसर स्टेटस वर्ड क्या बोलता है? तो वो देखो इस तरह से रहता है प्रोसेसर स्टेटस वर्ड या प्रोसेसर वर्ड स्टेटस। ये रहता है भाई, एक ओवरफ्लो कंटेन करता है, कैरी रहती है, साइन रहता है, और एक अपना जीरो रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ रजिस्टर हैं। और कुछ कुछ जो है वो इतने काम के नहीं है, लाइक लास्ट के दो। मेन तो हमारे ये जो चार है ये मेन काम के हैं, इसी से क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, बट ये जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बता दिया, उसका जो भी हमारा बेसिक रहता है, एक इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट हम चलेंगे अब उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, है ना, और इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।